दोस्तों सोचो, एक समुंदर जहाँ पे ऑलरेडी हजारों मछलियाँ एक दूसरे को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, ये है रेड ओशन। दूसरी तरफ सोचो, एक ऐसा ओशन जो बिल्कुल फ्रेश, कोई मछली वहाँ पे पहुँची ही ना हो, ये है ब्लू ओशन। आज हम समझेंगे इन दोनों के बीच का फर्क और कौन सा बिजनेस अप्रोच ज़्यादा पावरफुल होता है। मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी के वर्ल्ड में एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है रेड ओशन स्ट्रेटजी वर्सेस ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, जो डब्ल्यू चेन किम और रेनी मोबर्न की किताब ब्लू ओशन स्ट्रेटजी से आया है। यह कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें यह समझाता है कि एक कंपनी को ग्रोथ और सक्सेस पाने के लिए कंपटीशन कैसे हैंडल करना चाहिए, compete करना या क्रिएट करना। वैसे मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, और मैं इस चैनल पे मैनेजमेंट और बिजनेस के टफ कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर आपको बिजनेस दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेड ओशन स्ट्रेटजी की। रेड ओशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस, जहां पे ऑलरेडी हजारों प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। कंपनीज एक दूसरे से फाइट करती है एक छोटे से मार्केट शेयर के लिए। की फीचर्स ऑफ रेड ओशन: पहला है मार्केट डिफाइंड होती है, दूसरा डिमांड फिक्स होती है, तीसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है, चौथा कंपटीशन हाई होता है, और पांचवा मार्जिन्स कम होती है क्योंकि प्राइस वॉर्स होते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड, बर्गर किंग और KFC सभी फ्राइज और बर्गर बेचते हैं, बस डिफरेंस है उसके टेस्ट और प्राइस का। अब हम समझते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशन का मतलब है एक नया मार्केट स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे कोई कंपटीटर ही ना हो। यहाँ पे कंपनी वैल्यू और इनोवेशन के थ्रू एक नया डिमांड क्रिएट करती है। अब हम समझेंगे की फीचर्स ऑफ ब्लू ओशन। कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाती है, दूसरा है डिमांड क्रिएट होती है, तीसरा है फोकस होता है कम कॉस्ट और हाई वैल्यू डिलीवर करने पे। अब हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। नेटफ्लिक्स DVD रेंटल और टीवी से अलग OTT स्ट्रीमिंग का मार्केट क्रिएट किया। चलिए अब दोनों को कंपेयर करके समझते हैं। रेड ओशन compete इन एग्जिस्टिंग मार्केट, ब्लू ओशन क्रिएट अ न्यू मार्केट। रेड ओशन ग्रोथ लिमिटेड, ब्लू ओशन ग्रोथ अनलिमिटेड। रेड ओशन कस्टमर के लिए सिमिलर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कम, ब्लू ओशन कस्टमर के लिए एक यूनिक इनोवेटिव एक्सपीरियंस। सिंपल शब्दों में रेड ओशन में आपको जीतने के लिए किसी को हराना पड़ता है, लेकिन ब्लू ओशन में आप जीतते ही हो क्योंकि कंपटीशन को ही इररिलेवेंट बना देते हो। अब सवाल यह है कि कंपनीज को क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में रेड ओशन में compete करना जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए, लेकिन अगर एक कंपनीज को सस्टेनेबल ग्रोथ और लीडरशिप चाहिए तो उसे अपना ब्लू ओशन ढूंढना पड़ता है। MBA और मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रेटजी हमें सिखाती है कि सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करना एक लिमिटेड सोच है। रियल सक्सेस तब होती है जब आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी से एक नया मार्केट स्पेस क्रिएट करते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आज की दुनिया में ज़्यादा कंपनीज रेड ओशन में अटकी हुई है या अपना ब्लू ओशन क्रिएट कर रही है? और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर होते तो कौन सा ओशन चूज करते, रेड ओशन या ब्लू ओशन? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।